हेलो स्टूडेंट, आई निशा पार्शा साल्वी, योर बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों, वेलकम टू आवर अनदर टॉपिक ऑफ बायोमोलिक्यूल विच इज अमीनो एसिड एंड एज वेल एज प्रोटीन। राइट, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। जब अमीनो एसिड आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे? एक पेप्टाइड चेन बनाएंगे, और पेप्टाइड चेन क्या है? एक तरह का प्रोटीन ही बनता है। इज दैट क्लियर? तो आज हम देखेंगे कि अमीनो एसिड है क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, और वैसे ही हम बात करेंगे प्रोटीन की भी कि प्रोटीन्स कैसे हैं, किस तरीके से हम उनको प्राइमरी स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, कब हम उनको क्वाटर्नरी बोल रहे हैं, टर्शरी बोल रहे हैं, क्या उनका मैकेनिज्म है, क्या उनका फॉर्मूला है, फॉर्मूला इन द सेंस है क्या उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। इन सब की जानकारी हम लेंगे आज के इस पार्ट के अंदर। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा? हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, किस तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन कौन से केमिकल हमारे टेस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। आई होप कि वो सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आज हम अमीनो एसिड देखेंगे। बच्चों, ये भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इस चैप्टर में आपको ये तो लगेगा ही कि भाई हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बट ये इतनी टफ केमिस्ट्री नहीं है। आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे यदि ध्यान दोगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको ईजी लगने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स क्या है? आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द same carbon, that is alpha carbon, hence they are called alpha amino acid. They are substituted methanes. क्या कह दिया इतनी सारी बातों में? आ जाओ देखते हैं। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन को इन्होंने बोला है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन बोला है, क्या है ये? कायरल कार्बन है। ठीक है, कैसा कार्बन है ये? कायरल कार्बन है। लिख दूं एक बार, याद करो प्रीवियस वीडियो में जिसने भी कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है उसको पता है कि कायरल कार्बन क्या होता है। ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी पे अलग अलग ग्रुप अटैच्ड हों। ठीक है, जिसकी चारों वैलेंसी पे अलग अलग ग्रुप अटैच्ड हो, वो क्या कहलाता है? कायरल कार्बन कहलाता है। ठीक है, तो एक ऐसा कार्बन, उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे आर ग्रुप, यहाँ पे हमारा अमीन ग्रुप, और यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये स्ट्रक्चर हमारे माइंड में कैसे आया, पहले ये जान लेते हैं। अमीनो एसिड को सब्स्टिट्यूएंट ऑफ मीथेन क्यों कहा जाता है? मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4, राइट। तो हमने क्या लगाया? C, 1 2 3 4 H H H H, राइट। ये मीथेन का फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। यदि तुम यहां पर हम बोल रहे हैं ये क्या है? जनरल फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड, राइट। अमीनो एसिड जनरल फॉर्मूला क्या है कि भाई हमारे पास एक कायरल कार्बन है, एक हमारे पास अल्फा कार्बन है जिसकी चारों वैलेंसी आर डिफरेंट। क्यों है इसका ये सब्स्टिट्यूट मीथेन का? बिकॉज ऑफ इसके भी 4 वैलेंसीज हैं। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को रिमूव करा के एक अलग चीजें डाल दी है। इस वाले हाइड्रोजन की जगह हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप डाल दिया है। कौन सा ग्रुप है ये? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, राइट। यदि हम बात करें NH2 की तो इसको हम बोलते हैं अमाइन ग्रुप, राइट। यदि हम बात करें इसकी तो ये है सिंपल हाइड्रोजन, और यदि हम बात करें इसकी, ये जो R है बच्चों, ये R ही एक ऐसी चीज है, एक ऐसा ग्रुप है जिसकी वजह से हम इस पूरे जो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड है उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ पर नॉर्मल H लगा दूं तो ये ग्लाइसिन हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पर CH3 लगा दूं इस R ग्रुप की तरह तो वो एलानीन हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पर CH2 COH लगा दूं तो ये अलग ग्रुप हो जाएगा।
आई बात समझ में? यानी कि सारा जो खेल है अमीनो एसिड के जो टाइप्स होंगे, अमीनो एसिड्स के जो 20 अमीनो एसिड्स हम पढ़ते हैं वो इसी आर ग्रुप में चेंज करने की वजह से होते हैं। यहाँ आर बदला, वहाँ इस अमीनो एसिड का नाम बदला, राइट? ये कब एसिडिक होगा, कब ये न्यूट्रल होगा, कब ये एरोमेटिक होगा, कब ये सल्फर कंटेनिंग होगा, सब डिपेंड करता है इस आर ग्रुप पे। किस पे? इस आर ग्रुप पे सब डिपेंड करता है कि कब हम उस अमीनो एसिड को एरोमेटिक अमीनो एसिड कहेंगे, कब हम उस अमीनो एसिड को सल्फर कंटेनिंग कहेंगे, कब हम उसको सिस्टीन कह रहे हैं, मिथ्योनिन कह रहे हैं, ग्लूटामिक बोल रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है इस आर ग्रुप पे। तो आप देख रहे हो मीथेन का स्ट्रक्चर और आप देख रहे हो हमारे जनरल अमीनो एसिड का हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो बहुत ज़्यादा रिजेंबलिंग है। इसी रिजेंबलिंग की वजह से हम क्या कह रहे हैं कि जो अमीनो एसिड हैं वो हमारे मीथेन का, ठीक है, हमारे मीथेन का सब्स्टिट्यूट है। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? कायरल कार्बन, ऐसा कार्बन जिसपे तुमने पोलराइज लाइट डाली और वो उस लाइट को लेफ्ट एंड राइट में क्या कर दे, हमारे पास कर दे, कहीं ना कहीं तो चेंज करेगा। और इसी के साथ में, ठीक है, कायरल कार्बन क्या हो गया, जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट हो गई। यहां तक क्लियर हो गया। अमीनो एसिड में क्या हुआ? अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कब बोलेंगे? ऑर्गेनिक कब बोलेंगे? जब उसके अंदर सी प्रेजेंट होगा। सी बोले तो कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जब उसमें हम बोल रहे हैं कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है तो वो क्या कहलाता है? हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये लाइन समझ में आ गई? क्या क्या प्रेजेंट है इसके पास? अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप कौन सा होता है? NH2। फिर बोल रहा है एसिडिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। और सेम कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन। अब सुनो एक और बात, यदि मैं ऐसे लिख दूं, अब मुझे बताओ क्या ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है? क्या इसमें कोई कायरल कार्बन है? क्या इसमें कोई कायरल कार्बन है? क्या ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जब अमीनो एसिड को देखोगे तो बीच में एक कार्बन है, बाकी तरफ 4 बैलेंसी है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसी सिचुएशन ही नहीं है, यहाँ पर तो 2 कार्बन है। कौन से कार्बन को अल्फा बोलेंगे हम? कौन से कार्बन को अल्फा बोलेंगे? वी डोंट नो अबाउट इट, राइट? ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलिए, अल्फा कार्बन, हेंस दे कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड। क्या बोला मैंने इसको? अल्फा अमीनो एसिड। लिख दूं, कहाँ है? अल्फा अमीनो एसिड, राइट। फिर दे आर सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स। मिथेन के सब्स्टिट्यूट है, क्यों है बता दिया। सारी चीजें समझ में आ गई इस वाली पेज की। अब आगे बढ़ते हैं। देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स ऑक्यूपाइंग 4 वैलेंसी पोजीशन। 4 अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं चारों वैलेंसी पे। दीज आर हाइड्रोजन, दीज आर हाइड्रोजन, राइट। दीज आर अमीनो ग्रुप, दीज आर अमीनो ग्रुप। यहाँ का ये चीज ध्यान रखिएगा, यदि हम बात करें ऐसे, मैं अमीनो एसिड हूं तो मेरे इस हैंड पे हमेशा NH2 होगा, अमीन ग्रुप होगा, और इस हैंड पे ही मेरा क्या होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। कभी भी ये मत करना कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप तुमने यहाँ लगा दिया और NH2 तुमने यहाँ लगा दिया, नहीं। क्यों? क्योंकि जब पेप्टाइड चेन बनती है तो N टर्मिनल इधर आता है, C टर्मिनल इधर आता है। रिमेंबर दैट। इस चीज़ को कहीं ना कहीं आप अपनी कॉपी में, नोट्स में या NCERT की बुक में ही मेंशन कर लो कि NH2 ग्रुप हमेशा इधर की तरफ लिखोगे और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमेशा यहाँ की तरफ लिखोगे, क्योंकि C टर्मिनल और N टर्मिनल का यहाँ पर फंडा होता है। इज दैट क्लियर? चलिए, NH2 अमीन ग्रुप है एंड वेरिएबल ग्रुप डेजिग्नेटेड एज R ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है हमारे पास, ये लो और ये लो। इज दैट क्लियर? फिर क्या कह रहा है? बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप देयर आर मेनी अमीनो एसिड्स। हम कितने अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं? 20 अमीनो एसिड्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। कैसे? जब इस आर ग्रुप का नेचर चेंज होता है, ठीक है। क्या क्या हो सकता है? स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ,
एग्जाम्पल्स ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, खुद बनाएंगे, समझ में आएगा, खुद बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जनरल स्ट्रक्चर बनाओ, जनरल स्ट्रक्चर बनाओगे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये तो बिल्कुल ही कॉमन है बच्चों, ये जो है यहां तक हमेशा कॉमन रहेगा। क्या चेंज होगा? सिर्फ नेचर ऑफ आर ग्रुप। अब इस आर ग्रुप की जगह, ठीक है, यहां पर मैंने लगाया है आर ग्रुप इक्वल्स टू एच, नेचर बदल दिया, यहां एच लगा दो। एच लगाते ही इस अमीनो एसिड का नाम मैं दे दूंगी ग्लाइसिन, ठीक है, इस अमीनो एसिड का नाम मैं दे दूंगी ग्लाइसिन। और इस ग्लाइसिन के बारे में लिखना शुरू करो। क्या है ये? सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, ठीक है, और ये कायरल कार्बन शो हो रहा है क्या अभी? ठीक है, आप देखो इस वाले स्ट्रक्चर को तो आपको कहीं पर भी ये कायरल कार्बन जो है नजर आ रहा है क्या? इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है क्या? आप देखोगे यहां पर और यहां पर तो सेम है मैम। कायरल कार्बन यहां पर हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, ठीक है, कायरल कार्बन नहीं हो सकता। तो मैम ये जब पोलराइज लाइट तुम डालोगे तो ये चेंज नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी अलग अलग नहीं है। तो ग्लाइसिन सिंपलेस्ट तो है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड तो है, इसी के साथ साथ ये ऑप्टिकली इनएक्टिव भी है। आई बात समझ में? ऑप्टिकली ये इनएक्टिव भी है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल अमीनो एसिड भी बोलते हैं। आ गई बात समझ में ग्लाइसिन के बारे में? एच है, वैलेंसी सेम हो रही है, अलग अलग वैलेंसी नहीं हो रही, तो कायरल कार्बन नहीं है, तो डेफिनेटली ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, न्यूट्रल होगा, सिंपलेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिंपल आर ग्रुप है। सिंपलेस्ट क्यों है? क्योंकि एकदम सिंपल आर ग्रुप लगा हुआ है। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? दूसरा आते हैं, जब हम बात करें ये हो गया, फिर नॉर्मली वापस से क्या बनाओगे? ये स्ट्रक्चर बनाते बनाते याद हो जाएगा, ठीक है। अब आर ग्रुप की जगह क्या रखोगे? CH3। क्या रखोगे? CH3। आ जाओ, रख ले, CH3 रखा। आर ग्रुप पे जैसे ही तुम CH3 रखोगे तो क्या हो जाएगा? इसका नाम एलानीन। क्या हो जाएगा? ये एलानीन। आ गई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, फिर हम क्या करेंगे? ये बिल्कुल NH2, राइट, यहां पे अभी आर ग्रुप लगाएंगे। ये लो, अब आर ग्रुप हमें क्या रखना है, ठीक है, अब हमें आर ग्रुप क्या रखना है ये देखना है। तो आ जाओ, आर बराबर हम रख देते हैं CH2 COOH, ठीक है, ये लगा दो। आर ग्रुप इक्वल्स टू CH2 COOH लगा दे। CH2 COOH क्या हो गया? ये हो गया एसिडिक, ठीक है, ये हो गया एसिडिक। अभी अपन बात करेंगे न्यूट्रल हम कब कहते हैं, एसिडिक हम कब कहते हैं, बेसिक हम कब कहते हैं। डोंट वरी अबाउट इट, इसको हम कहेंगे एसिडिक अमीनो एसिड। एग्जाम्पल किसका है? ये है ग्लूटामिक एसिड। किसका है ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर? ग्लूटामिक एसिड का। यहां तक चीजें क्लियर हो गई कि आर ग्रुप चेंज होते हमने क्या किया है? हमने अलग अलग अमीनो एसिड्स को बना डाला। आ गई बात समझ में? चलिए, However, those which occur in protein only 20 amino acid, 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। The R group in these proteinaceous amino acid could be हाइड्रोजन होगा, आर ग्रुप हाइड्रोजन होगा तो ग्लाइसिन, ठीक है, अमीनो एसिड कॉल्ड एज ग्लाइसिन। मिथाइल ग्रुप होगा तो एलानीन, यानी कि CH3 लगाया हमने। हाइड्रोक्सी मिथाइल लगाया, ठीक है, हाइड्रोक्सिल मिथाइल लगाए तो अपन सेरीन। ये देखो, जिसका नाम आपकी NCERT में दे रखा है उस सबके मैं आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताऊंगी, ठीक है। जिसका नाम भी आपकी किस में दे रखा है? आपकी NCERT में दे रखा है, जहां पर आपके डायग्राम बने हुए हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उन सब के स्ट्रक्चर मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है।
क्या है, हाइड्रोक्सी मिथाइल लगाएगा तो सेरीन बनेगा, तो सेरीन बना लें, आ जाओ, चलो ये रहा सेरीन, ठीक है, CH2OH, R बराबर क्या हो गया, हाइड्रोक्सी मेथिल, ठीक है, क्यों, यहां पर OH ग्रुप लग गया, ठीक है, CH3 को एक हटाया और उसकी जगह क्या लगाया, OH लगाया, तो क्या बन गया, सेरीन बन गया। एल्कोहलिक अमीनो एसिड भी इसको हम कहते हैं, सेरीन को हम क्या बोलते हैं, एल्कोहलिक अमीनो एसिड, लिख लें अपन यहां पर, एल्कोहलिक अमीनो एसिड किसको कहते हैं, सेरीन को, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, OH ग्रुप है, एल्कोहल को दर्शाता है, OH ग्रुप। इज दैट क्लियर? सेरीन का डायग्राम आ गया, एलानिन का अपन ने बना लिया, ग्लाइसिन का अपन ने बना लिया। The chemical and physical properties of amino acid are essentially of the amino acid carboxyl and R functional groups. ठीक है, जो अमीनो ग्रुप है उसकी वजह से वो बेसिक होगा, यदि COH ग्रुप है उसकी वजह से वो एसिडिक होगा, दोनों की वैलेंसी बराबर है, दोनों के आयंस बराबर हैं तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो डिपेंड करता है इन तीनों चीज़ पे, अमीनो ग्रुप पे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे और साथ ही साथ R ग्रुप पे। डन। Based on number of amino and carboxylic group, there are acidic glutamic acid, they are basic lysine and neutral valine amino acid. अब अपन क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड पढ़ने से पहले, ठीक है, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड पढ़ने से पहले आपको मैं बताऊंगी ज्विटर अमीनो एसिड के बारे में। तो ज्विटर आयन समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक अमीनो एसिड लेना पड़ेगा और उसको हम अलग अलग मीडियम्स में रखेंगे, राइट। तो आ जाओ, सबसे पहले हम जो मीडियम ले रहे हैं बच्चों वो है हमारा न्यूट्रल मीडियम। कौन सा मीडियम है, न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम मतलब जहाँ पे जो आयंस है, मतलब कैटायन और एनायन इक्विलिब्रियम स्टेट पे हो, दोनों बराबर हो, ना वहाँ पर एसिड ज़्यादा हो ना वहाँ पर बेसिक ज़्यादा हो, यानी कि OH आयंस ज़्यादा ना हो ना वहाँ पर प्रोटॉन्स आयंस हो। इज दैट क्लियर? आगे बात समझ में, न्यूट्रल मीडियम। अब यहाँ पर हम क्या डालेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे एक अमीनो एसिड। अमीनो एसिड अपन कौन सा ले लेते हैं, अपन ले लेते हैं एलानीन, राइट, NH2H एंड CH3, क्या हो गया, ये एलानीन हो गया। अब क्या हुआ, देखो बच्चों, जब हम अमीनो एसिड को एक न्यूट्रल मीडियम में डाल रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये अपना कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अपना H आयन रिलीज करने की कोशिश करेगा, H आयन जो है रिलीज करना चाहेगा, प्रोड्यूस करना चाहेगा। तो आ जाओ करवा दें, इसको रिलीज करवा दें। ये लो, ठीक है, मैंने रिलीज करवा दिया। अब देख रहे हो आप यहां पर, चूंकि कैसा मीडियम है, न्यूट्रल मीडियम है, राइट, तो ये प्रोटॉन आयन को कौन लेना चाहेगा, ये लेना चाहेगा ये अमीन ग्रुप NH2। ये बोलेगा कि हाँ भाई ये प्रोटॉन है तो मुझे दे दे ताकि मेरा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, हाँ या ना। तो आ जाओ, ये वाला प्रोटॉन यहाँ जाएगा 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 और ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 3। तो इसने क्या करा, नेगेटिव चार्ज लिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिया और इसने पॉजिटिव चार्ज लिया, तो दोनों इक्वल हो गए क्या। यदि कोई एक चीज दे रहा है और दूसरा लेने के लिए तैयार है तो बराबर चीज हो गई, साम्यावस्था आ गई ना। हम इसको ये थोड़ा ना कहेंगे कि एक चीज बढ़ गई और एक चीज कम हो गई, दोनों ने क्या किया, एक ने छोड़ा एक ने ले लिया। तो यहाँ पर जो अवस्था हो गई वो कैसी हो गई, न्यूट्रल हो गई। तो जब हम न्यूट्रल मीडियम में कोई अमीनो एसिड डालेंगे तो वो कैसा बिहेवियर करेगा, न्यूट्रल बिहेवियर करेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हो गई बात, समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, एक और टेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे, हम इसको अब एलानीन को हम रखेंगे एसिडिक मीडियम में, रख दें एसिडिक मीडियम में, आ जाओ, एलानीन को रखेंगे एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम, राइट। तो एलानीन बना लो पहले, COH H CH3 एंड NH2 लिख दिया हमने। अब एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम में क्या ज़्यादा होगा, H प्लस ज़्यादा होगा, ठीक है। पूरे एनवायरमेंट में क्या हमें ज़्यादा मिलेगा, हमें मिलेंगे बहुत सारे H प्लस, मिले H प्लस,
ठीक है, H+ मिले। अब मेरी बात सुनो, जब पूरे इन्वायरमेंट में, बहुत अच्छे समझना ये चीज़, जब पूरे इन्वायरमेंट में H+ आयन है तो क्या इस COH की ये कैपेबिलिटी होगी कि वो H+ को प्रोड्यूस कर सके? ठीक है, आई अगेन रिपीट, बहुत शांति से सुनना कि पूरे माध्यम में, जैसे ये कमरा है, ठीक है, इस कमरे के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स आयन है, प्रोटॉन्स आयन्स है, तो क्या COH की अपना H आयन रिलीज करने की टेंडेंसी रहेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मीडियम के अंदर H+ है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जब पूरा एनवायरमेंट H+ हो और COH अपना H रिलीज ना कर पाए, वो कुछ और प्रोड्यूस ना कर पाए, तो ऐसा इफेक्ट जो कहलाता है वो कहलाता है कॉमन आयन इफेक्ट। इन्वायरमेंट में सेम चीज़ हो तो पर्टिकुलर आयन जो है वो अपना प्रोड्यूस ना कर पाए, ऐसी कंडीशन कहलाती है कॉमन आयन इफेक्ट। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये COH अपना H रिलीज नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर ऋणात्मकता नहीं आई, यहाँ पर हमारे पास कोई भी माइनस नहीं आया है। ठीक है, तो क्या हुआ, अब देखो एनवायरनमेंट में H+ है तो NH2 कोई सा भी H ले लेगा, ये भी ले लेगा, ये भी ले लेगा, ये भी ले लेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, लॉट्स ऑफ चॉइसेस है, ये H भी ले सकता है, ये H भी ले सकता है। तो यानी कि यहाँ पर जो एनवायरनमेंट होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन गया ना, हाँ या ना, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन गया। तो क्या समझे मेरे प्यारे बच्चों, ये बात हुई कि एसिडिक मीडियम में अमीनो एसिड कैसा बिहेवियर करते हैं, बेसिक बिहेवियर करते हैं। नेट चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आ गई बात समझ में? लिख दूं मैं? ठीक है, यहां पर नेट चार्ज होगा पॉजिटिव, और जो अमीनो एसिड है, ठीक है, अमीनो एसिड का जो बिहेवियर होगा बच्चों, ठीक है, वो कैसा रहेगा, बेसिक रहेगा। एनी डाउट हियर? क्लियर? चीजें समझ में आ गई? क्यों हमने बोला कि एसिडिक मीडियम में अमीनो एसिड बेसिक बिहेवियर करेगा? क्योंकि ये रिलीज नहीं कर पा रहा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। इतनी चीज समझ में आ गई, क्योंकि अभी अपन को बेसिक मीडियम में भी काम करना है। सेम चीजें यहां अप्लाई होगी, बट किसके रेफरेंस में आएगा, वो आएगा बेसिक मीडियम के रेफरेंस में। क्लियर? चलो आ जाओ, अब बेसिक मीडियम बना लें अपन। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में एलानीन रख लो, COH, NH2, CH3 और हमारा H। अब इस वाले मीडियम में बच्चों क्या ज्यादा होगा, इस वाले मीडियम में अपने पास OH- ज्यादा होगा, है ना? सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ? इतना तो पता होगा, केमिस्ट्री पढ़ते हो ना। OH- यहाँ पर ज्यादा होगा, किसके अंदर, बेसिक मीडियम के अंदर। अब तुम्हारा दिमाग, यदि तुमने यहाँ चीज समझ ली होगी ना, तो तुम अपने आप पता लगा लोगे कि यहाँ पर कैसा बिहेवियर करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मान लीजिए कि इसने अपना H आयन रिलीज कर दिया। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट में H आयन नहीं है, OH आयन है। ठीक है, यहाँ पर ये H आयन नहीं है, तो डेफिनेटली ये रिलीज करेगा। रिलीज करवा दूं इसको मैं, ठीक है, ये लो, रिलीज करवा दिया। अब मेरी बात सुनो, ये H आयन क्या यहां तक पहुंच पाएगा? क्या कंडीशन ही नहीं बनती। H जैसे ही रिलीज होगा, हो सकता है ये ले ले और H2 बना ले, हो सकता है इसको ये ले ले, H2 बना ले, हो सकता है इसको ये ले ले। मतलब इसके पास अब लॉट्स ऑफ चॉइस है, इस वाले H+ आयन के पास कोई भी इसको आकर के ले सकता है। ये यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा NH2 के पास। Am I clear with that? कि ये NH2 के पास तो पहुंच ही नहीं पाएगा। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव चीजें कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव आयन नहीं है, यहाँ पर कैसा एनवायरनमेंट है, नेगेटिव एनवायरनमेंट है। दैट
दैट मीन्स बेसिक मीडियम में अमीनो एसिड का बिहेवियर कैसे होगा, जल्दी बताओ कैसा होगा, हमारा होगा एसिडिक बिहेवियर होगा। अब एसिडिक बिहेवियर है तो नेट चार्ज क्या होगा ये बताओ, नेट चार्ज क्या होगा, माइनस। ये बात समझ में आ गई, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, वहां पर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये चीज समझ में आ गई क्या। और ये जो आयन है, ठीक है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बिहेवियर करे, इसको ही हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं, ज्विटर अमीनो एसिड कहते हैं। आ गई बात समझ में, कैसी चीजें हुई, क्यों हुआ ये, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है इसमें। एनवायरमेंट में कोई चीज सेम है तो वो रिलीज नहीं कर पाते, प्रोड्यूस नहीं कर पाते। इज दैट क्लियर। यहाँ पर कोई डाउट है, एक बार वापस से पिक्चर देख लो, कोई चीज दिक्कत तो नहीं कर रही, वापस से वीडियो देख लेना। डन। या आगे चले अपन। तो अब हम क्या कर रहे थे, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, बेसिक और एसिडिक समझ में आ गया। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या है, हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, हम पढ़ेंगे न्यूट्रल, ठीक है, हम पढ़ेंगे एसिडिक, हम पढ़ेंगे बेसिक, हम पढ़ेंगे एरोमेटिक, और हम पढ़ेंगे सल्फर कंटेनिंग, और क्या हो सकता है, हम पढ़ेंगे नॉन कोडेड अमीनो एसिड, ठीक है। ये अमीनो एसिड जो है हमें पता होना चाहिए, इनका स्ट्रक्चर, कुछ का स्ट्रक्चर जो आपके एनसीईआरटी ने दे रखा है उसका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। न्यूट्रल मतलब जहां पर एक NH2 है और 1 COOH है, ठीक है। न्यूट्रल कब होगा, दोनों समान, यदि ये दो है तो ये दो, यदि ये एक है तो ये एक, ठीक है, एक समान होना चाहिए। तो ऐसे अमीनो एसिड जिसमें एक ही NH2 है और एक ही COH है वो कैसा होता है, न्यूट्रल। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल लिख ले, आप याद करोगे, एलानिन, ठीक है। सबसे पहले हमने सिंपलेस्ट अमीनो एसिड की बात करी थी तो वो था हमारा ग्लाइसिन, ठीक है। एलानिन, ग्लाइसिन, ये कैसे हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड हैं, कैसे हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें एसिडिक में क्या होगा, एसिडिक में जब ये बढ़ जाए COH, ठीक है, जब क्या बढ़ जाए, COH बढ़ जाए तो यानी कि 1 NH2 है, ठीक है, लेकिन COH एक से ज्यादा है, ठीक है, COH एक से ज्यादा है, तो ऐसा जो अमीनो एसिड होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, ठीक है, कैसा होगा, एसिडिक होगा। जैसे एग्जाम्पल हमने बोला ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, जिसके पीछे एसिड आ रहा है तो डेफिनेटली वो अमीनो एसिड ही होंगे, हाँ या ना। तो COH। अब ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बताया बट फिर भी हम बना लेंगे, ठीक है, एसिडिक का बना लेते हैं, एसिडिक के बनाने के साथ ऐसे करते हैं, न्यूट्रल का भी बनाते चलते हैं, ठीक है। न्यूट्रल अमीनो एसिड में एक वैलीन भी लिखना है बेटा, ठीक है, वैलीन भी क्या होता है, न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है। आ जाओ, न्यूट्रल के स्ट्रक्चर देख लो जो आपके एनसीईआरटी ने दे रखा है, COH, NH2, H, ये हो गया ग्लाइसिन, ठीक है, COH, NH2, H और CH3, दोनों में एक NH2 है, एक COH है, एक NH2 है, एक COH है, ये हो गया हमारा एलानिन, और एक हो गया हमारा वैलीन, ठीक है। ये कौन से हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड है, कौन से हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब हम बात करें किसकी, एसिडिक की, एसिडिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल, एसिडिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल है ग्लूटामेट, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपन, आ जाओ, COH, NH2, H, अब देखो CH2,
और COH, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, एक से ज्यादा हो गया तो ये अमीनो एसिड कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर आ गया। क्लियर दैट। चलो अब हम बात करेंगे बेसिक की। बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड में क्या होगा, NH2 ज्यादा होगा, ठीक है, और एक COH होगा, ऐसा ही होगा। तो इसके एग्जाम्पल हैं हमारे पास लाइसीन, आर्जिनिन और लाइसीन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन। क्लियर दैट। ये तीन एग्जाम्पल किसके हैं, बेसिक अमीनो एसिड के। अब हम बात करें एरोमेटिक की, एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल हैं टायरोसिन, ठीक है, और फेनिल एलानिन, ठीक है, फेनिल एलानिन। एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होगा, एरोमेटिक अमीनो एसिड में क्या होगी, एरोमेटिक रिंग होगी। तो टायरोसिन का स्ट्रक्चर हम बनाए तो COH, NH2, H, CH2 एंड एक रिंग बना लो, एरोमेटिक रिंग बना लो और यहां लगा दो OH। ठीक है, ये क्या है, टायरोसिन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, टायरोसिन का। आ गई बात समझ में, टायरोसिन आ गया। और फेनिल एलानिन किसका स्ट्रक्चर, किसका एग्जांपल है ये, एरोमेटिक अमीनो एसिड का। अब हम बात करें सल्फर कंटेनिंग की, सल्फर कंटेनिंग की। तो सल्फर कंटेनिंग का एग्जाम्पल जो है वो है सिस्टीन एंड मिथ्योनिन, मेथियोनिन, ठीक है, सिस्टीन और मेथियोनिन। तो यहां पर अपन सिस्टीन का स्ट्रक्चर बना ले तो आ जाओ, CCOH, NH2, H, CH2 और हमारा आ जाएगा SH। ठीक है, सल्फर कंटेनिंग स्ट्रक्चर है ये। किसका है ये, सिस्टीन का स्ट्रक्चर है, सल्फर इसके पास प्रेजेंट होता है। अब हम बात करें किसकी, नॉन कोडेड अमीनो एसिड की। नॉन कोडेड अमीनो एसिड क्या होता है मैडम, नॉन कोडेड अमीनो एसिड वो होते हैं जो किसी भी चीज को कोड नहीं करते हो। ठीक है, नॉन कोडेड अमीनो एसिड है जो DNA को कोड नहीं करते हो, जो प्रोटीन नहीं बनाते हो। ठीक है, हम अमीनो एसिड में क्या बोलते हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन ये अमीनो एसिड क्या करते हैं, प्रोटीन नहीं बनाते हैं, लेकिन ये कुछ और फंक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें गाबा, ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। जैसे हम बात करें सिट्रुलिन, सिट्रुलिन, ऑर्निथीन, ऑर्निथीन, ठीक है, ये जो तीन आपको मैं अमीनो एसिड बता रही हूँ ये क्या है, नॉन कोडेड है, ये प्रोटीन को कोड नहीं करते। ठीक है, ये प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं, ये याद रखेंगे। ये DNA को भी कोड नहीं करते हैं, याद रखेंगे। आ गई बात समझ में, इज दैट क्लियर। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा, वापस से देखेंगे, आ जाओ, कहाँ गए, न्यूट्रल में एलानिन, ग्लाइसिन, वेलानिन, वैलिन। एसिडिक में हम देखेंगे ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। बेसिक में हम देखेंगे लाइसिन, आर्जिनिन, ये याद करोगे तभी आएगा, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। डन। फिर हम बात करें एरोमेटिक की, तो एरोमेटिक में आ जाएगा टायरोसिन और फेनिल एलानिन, राइट। सल्फर कंटेनिंग में आ जाएगा सिस्टीन, सिस्टीन, ठीक है, और मेथियोनिन, राइट। और यदि हम बात करें नॉन कोडेड अमीनो एसिड की, तो इसमें आ जाएगा सिट्रुलिन, सिट्रुलिन एंड एक आ जाएगा ऑर्निथीन और एक आ जाएगा हमारा गाबा, न्यूरोट्रांसमीटर। इज दैट क्लियर। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। जिसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखने थे वो देख लिए, कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ तक क्लियर कट। अब हम क्या करेंगे, अब हम अमीनो एसिड के बारे में देखते हैं कि हमारी बुक क्या कहती है। न्यूट्रल अमीनो एसिड हैव वन अमीनो ग्रुप एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप विद नॉन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन।
ठीक है, जिसमें एक अमीन ग्रुप होगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। वो कौन से होंगे? न्यूट्रल होंगे। जैसे एग्जांपल हो गया ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन। क्लियर दैट? एसिडिक में द अमीनो एसिड हैव एन एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक से ज्यादा हो तो हम कहेंगे एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, ये सब किस में आएंगे? ये आएंगे हमारे पास एसिडिक में। फिर हम बात करें बेसिक में, दे हैव एन एडिशनल अमीनो ग्रुप, एग्जाम्पल आर्जिनिन एंड लाइसिन। डन? चलिए फिर हम बात करें सल्फर कंटेनिंग की, तो द अमीनो एसिड प्रोसेस सल्फर हो जिसके पास, जैसे सिस्टीन और मिथ्योनिन, राइट। फिर हम बात करें, देखो सिस्टीन की स्पेलिंग सही कर लेना बच्चों, यदि मैंने कहीं लिखी है, कहाँ लिखी है सिस्टीन की स्पेलिंग, ठीक है, और भी कहीं लिखी है? डन? चलिए नाउ एल्कोहलिक में हमारा आ जाएगा कौन सा? सेरीन, ठीक है। एक और बता देती हूँ, एल्कोहलिक वाला नहीं लिखा अपन ने। सेवेंथ एल्कोहलिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है सेरीन, ठीक है। सेरीन का हम डायग्राम भी बना लेते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, आ जाओ। इससे पहले एल्कोहलिक अमीनो एसिड, इसके आ जाएगा आंसर सेरीन। सेरीन जो होता है क्या रहेगा इसका? CCOH, NH2H और CH2OH। ये किसका है इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर? सेरीन का। चलो तो ये चीज हो गई अपनी। एरोमेटिक के अंदर दे पॉजेस साइक्लिक स्ट्रक्चर विद अ स्ट्रेट चेन बियरिंग कार्बोक्सिलिक अमीनो ग्रुप। कैसा आएगा इसमें? फेनिल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान। डन? हेट्रोसाइक्लिक में क्या आएगा? जिसके अंदर एक से ज्यादा एरोमेटिक साइकिल हो, तो वो क्या होगा? दे हैव नाइट्रोजन इन द रिंग स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन। हेट्रोसाइक्लिक क्या होगा? जिसके अंदर नाइट्रोजन हो। जैसे हम बात करते हैं इस तरह की, ठीक है, तो यहां पर ऐसे नाइट्रोजन हो, तो ऐसी जो अमीनो एसिड होगी वो कैसी होगी? हेट्रोसाइक्लिक होगी। जैसे एग्जाम्पल आएगा हिस्टिडीन और प्रोलीन। ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं आपको पता होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, राइट। जिसके भी डायग्राम आपकी बुक में थे वो अपन ने कर लिए हैं। सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमीनो एसिड टायरोसिन, फेलिन, एलानिन, ट्रिप्टोफान। अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज द आयोनाइजेबल नेचर, NH2 और COH। आयोनाइजेबल कैसे? कि भाई प्लस चार्ज देना है तो वो NH2 देगा, नेगेटिव चार्ज देना है तो वो COH देगा, राइट। हेंस इन सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंजेस। न्यूट्रल पे वो न्यूट्रल बिहेव करेगा, एसिडिक मीडियम में वो बेसिक अमीनो एसिड की तरह बिहेव करेगा, और बेसिक मीडियम में वो एसिडिक अमीनो एसिड की तरह बिहेव करेगा, जस्ट लाइक इट, जैसा अपन ने किया है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, इससे पहले हम कुछ और भी देखेंगे, ठीक है। अमीनो एसिड दो प्रकार के और होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं असेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड में असेंशियल अमीनो एसिड और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। असेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है, जो बॉडी प्रोड्यूस ना करे, डू नॉट प्रोड्यूस बाय बॉडी, दे आर टेकन इन डाइट, ठीक है। जो सिर्फ डाइट के द्वारा लिए जाए, जो सिर्फ खाने के द्वारा लिए जाएं, वो प्रोटीन कहलाते, जो वो अमीनो एसिड कहलाते हैं असेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो कि कौन बनाता है? प्रोड्यूस बाय बॉडी, जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं वो कहलाते हैं नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। असेंशियल अमीनो एसिड
जो हमारी बॉडी के लिए असेंशियल है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी नहीं बना पा रही, वो हमें बाहर से लेना पड़ेगा। वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है लेकिन हमारी बॉडी नहीं बना पा रही, तो वो कहलाते हैं हमारे असेंशियल। और जो बॉडी सिंथेसाइज कर लेगी, बॉडी प्रोड्यूस कर लेगी, वो अमीनो एसिड कहलाएंगे नॉन असेंशियल। क्यों? क्योंकि हमें बाहर से नहीं लेने पड़ रहे ना, असेंशियल नहीं है, खाने में हम ले ही लें, हमारी बॉडी बना रही है। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में? उल्टा है नाउ। अब हमें असेंशियल और नॉन असेंशियल की बात करें तो असेंशियल जो होते हैं बच्चों, वो 10 असेंशियल अमीनो एसिड इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की बात करें तो 10 अमीनो एसिड जो है वो असेंशियल होंगे, लेकिन हम बात करें अडल्ट में तो वो कितने होंगे? 8 होंगे। क्यों? क्योंकि 2 अमीनो एसिड जो हैं वो कैसे हैं? सेमी असेंशियल होते हैं। आ गई बात समझ में? अडल्ट में ये बन जाते हैं। कौन से हैं ये 2? इसका नाम है हिस्टीडीन और एक का नाम है आर्जिनिन। ठीक है, हिस्टीडीन और आर्जिनिन ऐसे अमीनो एसिड है जो एडल्ट में बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए उसको हम कहते हैं सेमी असेंशियल अमीनो एसिड। लेकिन चिल्ड्रन में ये सारे के सारे जो 10 के 10 हैं वो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। आ गई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब हम बात करेंगे कि ये 10 जो असेंशियल अमीनो एसिड है उसको याद कैसे किया जाए। ठीक है, तो हमने कुछ निमोनिक्स बनाई हुई हैं, कैसे कैसे जो सभी लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि हमने खुद ने बनाई है, जो सभी लोग पढ़ते हैं। तो असेंशियल अमीनो एसिड कैसे याद करना है? असेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है, एक तो है हिल एमटीवी टैप। ठीक है, हिल एमटीवी टैप। और एक है प्राइवेट टिम हॉल। ठीक है, एक है, 2 है हमारे पास, दोनों तरीके से याद कर सकते हो। एक है हमारे पास हिल एमटीवी टैप, एक है हमारे पास प्राइवेट टिम हॉल। ठीक है, अब क्या है देखो, एच हिस्टीडीन, आई फॉर आइसो, ल्यूसीन, एल फॉर ल्यूसीन, एल फॉर लाइसीन, एम फॉर मेथियोनिन, टी फॉर टायरोसिन नहीं आएगा। टायरोसिन आपकी बॉडी में बनता है। क्यों बनता है अभी अपन बात करेंगे जब अपन नॉन एसेंशियल पढ़ेंगे। ठीक है, टायरोसिन यहाँ पर नहीं आएगा, गलती से भी मत लिखना। ठीक है, आप लिख सकते हो उसको ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टो, एच नहीं आएगा ना, ट्रिप्टोफैन, वी फॉर वैलीन। अब अगेन टी आ रहा है तो टायरोसिन नहीं लिखना है, थ्रियोनिन लिखेंगे। ठीक है, अगेन बता रही हूँ, थ्रियोनिन, ए फॉर आर्जिनिन, पी फॉर फेनिल एलानिन। ठीक है, ये 10 के 10 क्या है? हमारे असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? अब एज इट इज आपको एक होमवर्क है, क्या करना है, जैसे अपन ने ये बनाया है तो पी की जगह क्या आ जाएगा? फेनिल एलानिन आ जाएगा, वी की जगह वैलीन, यहाँ पर टायरोसिन नहीं आएगा, ट्रिप्टोफेन, और हमारा आएगा थ्रियोनिन और मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, हिस्टीडीन, आर्जिनिन, ल्यूसीन और लाइसीन। आ गई बात समझ में? यहाँ पर है प्राइवेट टिम हॉल, यहाँ पर लिख दूं इसको याद करने के लिए, प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट को अपन पीवीटी लिखते हैं ना, टिम हॉल, राइट, टिम हॉल याद करने के लिए। ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा है हिल एमटीवी हिल एमटीवी टैप।
राइट। ये दो हमारे पास निमोनिक्स हैं किसको लर्न करने के लिए, असेंशियल अमीनो एसिड को लर्न करने के लिए, और ये जो दो हैं वो हैं सेमी असेंशियल, ठीक है, ये हैं सेमी असेंशियल। अडल्ट्स के अंदर ये क्या बन जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेमी असेंशियल अमीनो एसिड। अब हम बात करें नॉन असेंशियल अमीनो एसिड की, तो हमारे पास क्या है, देखो टायरोसिन, ठीक है, हमारे पास है ग्लूटामीन, अरे ठीक है ग्लूटामीन, फिर है हमारे पास एलानीन और सिस्टीन, ठीक है, क्या है, सिस्टीन, राइट। क्या है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी बनाएगी। अब देखो टायरोसिन के बारे में सुनो बच्चों, टायरोसिन जो है इनका फंक्शन देखें अपन, तो टायरोसिन जो हमारी, ठीक है, हार्मोन जो जनरेट करते हैं, ठीक है, जैसे मिलेनोसाइट्स हैं, उनको, उनका जो प्रिकर्सर है, उनका जो सिंथेसिस करता है वो टायरोसिन करता है, ठीक है। बहुत सारे हार्मोन जो जनरेट होते हैं वो टायरोसिन की वजह से होता है। तो टायरोसिन हम रिस्क नहीं ले सकते ना, हम रिस्क नहीं ले सकते कि भाई वो हमारी बॉडी में बाहर से आए, डाइट से आए। तो हमें क्या करना है, हमें टायरोसिन को हमारी बॉडी में ही बनाना है ताकि बहुत सारे फंक्शन जो हैं इससे हो पाए। यदि हम एलानीन की बात करें तो ये कोएंजाइम ए के सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो अमीनो एसिड बिल्कुल क्लियर हो गए। एक बार हम शुरू से, ठीक है, एक बार हम शुरू से चीज़ों को देख ले तो कोई बुरा तो नहीं लगेगा। फटाफट से हम क्या करेंगे, अमीनो एसिड की रीडिंग कर लेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा, फिर हम प्रोटीन पे चलेंगे। इज दैट क्लियर? जिससे क्या होगा, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अमीनो एसिड के बारे में हमने पढ़ा कि ये मीथेन का सब्स्टिट्यूट होता है, ये कायरल कार्बन होता है जिसमें चारों वैलेंसी अलग अलग होती है। फिर हमने बोला कायरल कार्बन कब होगा, जब चारों वैलेंसी अलग हो। लेकिन जब हमने बात करी किसकी, ग्लाइसिन की, तो ग्लाइसिन क्या है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एच है, कायरल कार्बन नहीं है, तो उसको हमने क्या बोला था, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, न्यूट्रल अमीनो एसिड है, राइट। फिर एलानीन का स्ट्रक्चर देखा था, ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर देखा था, और ये देखा, ये तो अच्छा आर ग्रुप है, राइट। चलिए, अमीनो एसिड हमने ग्लाइसिन, एलानीन, सेरीन क्या है, एल्कोहलिक अमीनो एसिड है, डन। फिर हमने बोला कि अमीनो एसिड का ध्यान रखने से पहले ज्विटर आयन देख लेंगे, और इसको जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शो करे वो कहलाता है एम्फोटेरिक अमीनो एसिड भी इसको कहते हैं। किसको? इसको, ठीक है। एम्फोटेरिक जो दोनों तरह का बिहेवियर शो करे, ठीक है, ये दोनों तरह का बिहेवियर शो कर रहा है तभी ये न्यूट्रल हो पाया ना, हाँ या ना। तो ऐसा जो अमीनो एसिड है उसको हम एम्फोटेरिक अमीनो एसिड भी कहते हैं। ये बात समझ में आ गई थी। फिर हमने बात करी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल में एलानीन, ग्लाइसिन, वैलानीन, ठीक है, आप याद कर सकते हो, गांव से भी याद कर सकते हो, ठीक है। यदि हम बात करें किसकी, एसिडिक अमीनो एसिड की, जिसके पीछे एसिड आ रहा है तो याद रहेगा, नहीं तो तुम याद कर सकते हो गा, ठीक है। फिर हम बात करें किसकी, बेसिक की, तो लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आप याद कर सकते हो किससे, हॉल से, ठीक है। फिर हम बात करें एरोमेटिक की, तो टायरोसिन, फेनिलएलानिन और ट्रिप्टोफान भी इसका वो आ जाएगा, एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे, ट्रिप्टोफैन, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना भाई। सल्फर कंटेनिंग की बात करें तो सिस्टीन और मेथियोनिन। नॉन कोडेड अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन को कोड करने में हेल्प नहीं करते हैं लेकिन फिर भी रिक्वायर्ड होती है इनकी, तो जैसे सिट्रुलिन, ऑर्निथीन और गाबा, ठीक है। फिर हम बात करें, यहाँ पर हमने सबके स्ट्रक्चर बना लिए थे जो हमारी बुक में दे रखे हैं, जो हमसे पूछे जा सकते हैं, जा चुके हैं प्रीवियस एग्जामिनेशन में, राइट। फिर हमने बात करी इसकी कि भाई कौन कौन से जो हैं, किस किस के एग्जाम्पल्स हैं, राइट। देन हमने ये चीज़ पढ़ ली थी, बी यहाँ पर क्या है, ज्विटर आयन है, दोनों शो कर रहा है एम्फोटेरिक अमीनो एसिड है। प्रोटीन के बारे में अब हम बात करेंगे कि प्रोटीन क्या है, ठीक है। प्रोटीन की बात करने से पहले हम पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में सीखेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, डन। चलो, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, जब अमीनो एसिड
अमीनो एसिड, जब अमीनो एसिड जो हैं किसी एक लीनियर फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है, ये हेलिक्स भी हो सकते हैं, बीटा प्लीटेड शीट में हो सकते हैं, तो ये क्या है, हेट्रोमर है। हेट्रोमर प्रोटीन है, कभी भी ये होमोमर नहीं होते हैं। ये बात समझ में आ गई पहले। अब पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है ये देखो। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए हमने क्या करना है, हम ले लेते हैं जो जो हमने अमीनो एसिड में स्ट्रक्चर सीखे हैं, ठीक है। तो मैं ले लेती हूँ COH NH2। स्ट्रक्चर जितनी बार बनाओगे उतनी बार याद रहेगा। ये किसका स्ट्रक्चर है, ग्लाइसिन का, ठीक है। NH2H, ये किसका है, एलानिन की। फिर हम बना ले NH2, अरे NH2 भाई, फिर COH H, यहाँ पर बना लेती हूँ मैं CH2OH, ठीक है। सेरीन का बन गया, सेरीन का बन गया, एलानिन का बन गया, और हमारे पास किसका बन गया, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बन गया। अब मुझे इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का सिंथेसाइज करना है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है। तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है, आ जाओ, ठीक है। यहां से निकलेगा H2O, ठीक है। फिर यहां से भी सेम ऐसा होगा, ठीक है, यहां से निकलेगा H2O, ठीक है। कंडेंसेशन होगा, क्या बनेगा अपने पास, आ जाओ बना ले, NH2 C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O, ऐसे भी बना लो, नहीं ऐसे नहीं अच्छा लग रहा, ऐसे करो इसको, नहीं ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे ही कर लो, ज़्यादा सही है। NH C OOH H CH2OH CH3 H H H, एक्सक्यूज मी, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हो कि हमने ये बीच में H2O का कंडेंसेशन करा है, H2 निकला और हमारे पास क्या आ गया, ये पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। पेप्टाइड बॉन्ड को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ठीक है। जहां पर भी तुम्हें CONH दिखे, कलर चेंज कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। जहां पर भी तुम्हें ये CONH दिखे ना, वहां पर मतलब समझ जाना कि पेप्टाइड बॉन्ड है। तो अब ये 3 अमीनो एसिड है, एक है ना, 1 2 और 3 अमीनो एसिड है, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं, 2, ठीक है। हमने बनाया है ट्राई पेप्टाइड है, ठीक है, ट्राई पेप्टाइड है। तो ट्राई पेप्टाइड के अंदर क्या होंगे, 3 तो हमारे पास अमीनो एसिड होंगे, 3 हमारे पास अमीनो एसिड होंगे, और पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, 2 हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। ये बात समझ में आ गई क्या। तो पेप्टाइड बॉन्ड को निकालने के लिए, पेप्टाइड बॉन्ड को नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड ज्ञात करने के लिए हमारे पास है N-1, और N का क्या मतलब है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड। तो यहां पर मैंने पिछले में आप देखोगे तो 3 अमीनो एसिड लिए, तो अमीनो एसिड की संख्या क्या है, यहां पर N बराबर है 3, तो फॉर्मूले में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, N-1 है ना, N-1 आ जाएगा। तो यानी कि क्या आ जाएगा, 3 - 1, तो पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या आ जाएगी 2। यही तो हुआ है, पेप्टाइड बॉन्ड ऑलरेडी 2 है, 1 और 1 कहां पर है अपना, ये रहा, ठीक है, दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड और पहला पेप्टाइड बॉन्ड। 3 अमीनो एसिड है, 2 पेप्टाइड बॉन्ड है, ट्राई पेप्टाइड हमने बनाया है, ठीक है। आ गई बात समझ में, N-1 नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड समझ में आ जाएगा। जितने अमीनो एसिड है उसमें से 1 माइनस कर दो, 5 है तो 1 माइनस कर दो, 4 पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। इज दैट क्लियर। पेप्टाइड बॉन्ड समझ में आ गया क्या, क्योंकि स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें पेप्टाइड बॉन्ड पता होने चाहिए। डन। चलिए आ जाओ प्रोटीन के बारे में क्या कहते हैं। प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड। अच्छा, प्रोटीन हमें कहाँ मिलेगा, प्रोटीन हमें कहाँ मिलेगा, हमारे पास रिटर्नटेट था और हमारे पास फिल्ट्रेट था। कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा आपको रिटर्नटेट में,
ठीक है, रिटर्न टेट में, यानी कि ये भी कैसा है, एसिड इनसॉल्युबल है, हाँ या ना। देखो बच्चों, प्रोटीन जो है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है, प्रोटीन दो तरह के एक होते हैं, ये होते हैं मोनोमेरिक, ठीक है, और एक होते हैं ओलिगोमेरिक। मोनोमेरिक का मतलब क्या है, जिसमें सिमिलर या फिर सिंगल, सिमिलर तो नहीं लिखेंगे, सिमिलर नहीं लिखेंगे, सिंगल ही लिखेंगे, जिसमें सिंगल पेप्टाइड चेन हो, ठीक है, सिंगल पेप्टाइड चेन हो, चेन नॉट बॉन्ड, ठीक है, सिंगल पेप्टाइड चेन हो, वो मोनोमेरिक होता है। एग्जाम्पल देखो तो मायोग्लोबिन, ठीक है, मायोग्लोबिन इसका एग्जाम्पल। मायोग्लोबिन कहाँ मिलता है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन में मायोग्लोबिन होता है, ठीक है, किसके कॉन्ट्रैक्शन में होता है, मायोग्लोबिन, ठीक है, आ गई बात समझ में। मायोग्लोबिन कहाँ पर मिलता है। यदि हम बात करें ओलिगोमेरिक, तो हमारे पास बोल रहे हैं ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा पेप्टाइड हो, ठीक है, पेप्टाइड चेन से बने हुए हो, तो वो ओलिगोमेरिक होते हैं। कैसे होते हैं, ओलिगोमेरिक, जैसे कि हमारे पास हो गया हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्यों, क्योंकि बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, लीनियर चेन है, ठीक है, फोल्डेड भी हो सकते हैं। ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। क्या है, किसके बने हुए हैं, अमीनो एसिड है, किसके पॉलीमर है, मतलब अमीनो एसिड से मिलकर के। प्रोटीन की मोनोमेरिक यूनिट है अमीनो एसिड, तो पॉलीमर क्या होगा, प्रोटीन ही होगा, राइट। आ गई बात समझ में। चलिए, as there are 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड, एग्जाम्पल एलानिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफान, लाइसिन एक्सेट्रा, ये हमने पढ़ लिया है। अब प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर एंड नॉट ए होमोपॉलीमर, यानी कि जो प्रोटीन है वो कैसा है, हेट्रोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर नहीं हो सकता है, राइट। A homopolymer has only one type of monomer repeating n number of times. होमोपॉलीमर कब होगा, जब एक ही तरह का अमीनो एसिड बार बार रिपीट होगा, उसको हम कहेंगे होमोपॉलीमर। लेकिन अमीनो एसिड में ऐसा, प्रोटीन में ऐसा नहीं होता है। सर्टेन अमीनो एसिड आर असेंशियल फॉर आवर हेल्थ एंड दे हैव टू बी सप्लाइड थ्रू आवर डाइट, जो हमने बात कर ली, डाइटरी प्रोटीन भी बोलते हैं उसको। Hence, dietary proteins are source of essential amino acid. Essential amino acid हमने अभी याद करी थी, Hill, MTV, TAP, और हमने बोला था प्राइवेट टिम हॉल, राइट। Therefore, amino acids can be essential और non-essential. Non-essential में हमने बोला था क्या, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन और एलानिन, डन, और टायरोसिन भी। न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, असेंशियल अमीनो एसिड, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड और सेमी असेंशियल अमीनो एसिड cannot be synthesized by organism by the body and are obtained from a plant. Plant से लेते हैं। Non essential can be synthesized by the organism and may not be the requisite component of a diet, ठीक है। और semi essential required by growing children and lactating pregnant mothers. Done? चलिए, एग्जाम्पल वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, फेनिलएनालिन, थ्रियोनिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफान, मेथियोनिन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। नॉन एसेंशियल में बात करें, सेरीन, एस्पार्टेट, सिस्टीन, ग्लूटामिन, प्रोलीन, ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पार्जिन, ग्लूटामिन एंड टायरोसिन। और यदि इसमें बात करें तो हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन। डन। प्रोटीन कैरी आउट मैनी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, some fight infectious organism and some are hormones, some are enzyme etc. प्रोटीन क्या हो सकते हैं, प्रोटीन के अलग अलग कार्य होते हैं, फंक्शंस होते हैं। यदि हम बात करें ट्रांसपोर्ट में, तो GLUT4, ठीक है, ग्लूट जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है। मान लीजिए कि हमारी सेल में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो ग्लूकोज ज़्यादा हो गया है तो हमारी जो पैनक्रियाटिक सेल है वो बोलेगी कि भाई ग्लूकोज वापस से सेल में चल। तो ये बोलेगी कि मुझे लेकर कौन जाएगा, मैं ऐसे तो नहीं जा पाऊंगी, मुझे लेकर कौन जाएगा। तो वो कहता है कि चल मैं तेरे लिए रास्ता बनाता हूँ। ये रास्ता कौन सा है, GLUT4 का,
ठीक है, इस रास्ते से वापस से ग्लूकोज यहाँ पर चली जाती है। तो प्रोटीन क्या करता है, ये क्या है, ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्ट का हेल्प करता है। यदि हम बात करें सेल मेम्ब्रेन में, तो हमारी सेल मेम्ब्रेन में भी लिपोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म में फाइट करने के लिए हम क्या कहते हैं, बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो कि क्या करती हैं, अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म या एंटीजन के विरोध में कार्य करती है। सम आर हार्मोन, हार्मोन की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे हार्मोन होते हैं जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं विद द हेल्प ऑफ टायरोसिन। सम आर एंजाइम, जैसे कि हम बात करें ट्रिप्सिन, ठीक है, ये क्या है, एंजाइम है, प्रोटीन है जो एंजाइम की तरह वर्क करते हैं। डन। चलिए, प्रोटीन के फंक्शन, कोलाजन, ठीक है, ये चीजें करने से पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन समझ लें, ये और इजी हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन स्ट्रक्चर वाइज हम बात करें तो 4 तरीके का होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। 4 तरह के स्ट्रक्चर है जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, 2 डिग्री स्ट्रक्चर, 3 डिग्री स्ट्रक्चर एंड 4 डिग्री स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, जब ये आपस में बहुत सारे बॉन्ड्स हों, जिसमें जब ये आपस में बहुत सारे बॉन्ड से या बॉन्डिंग से, या हम कह सकते हैं एक दूसरे में कॉइलिंग होकर के जो स्ट्रक्चर बनाए वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें प्राइमरी स्ट्रक्चर की, प्राइमरी स्ट्रक्चर में 1 डिग्री स्ट्रक्चर लिखूंगी डायरेक्ट, ठीक है। 1 डिग्री स्ट्रक्चर में क्या होगा, जैसे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड, 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 ठीक है। ये जो आप ये लीनियर स्ट्रक्चर देख रहे हो, कैसा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर यदि होगा प्रोटीन का तो वो कहलाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड पाया जाता है। इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, वो पाया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये बात समझ में आ गई है, लीनियर होता है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर, आपको पता है हमारी बॉडी 20 अमीनो एसिड से मिलकर के बनी हुई है, लेकिन सबकी बॉडी में अलग अलग प्रोटीन कैसे, हम अलग अलग विजुलाइज कैसे होते हैं। मेरे हेयर आपके हेयर से अलग कैसे है, मेरी आई का कलर आपकी आई के कलर से अलग कैसे है, राइट। मेरे नेल्स का शेप, मेरे नेल्स का जो एक क्वालिटी है वो आपके नेल्स से अलग कैसे है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड डिफरेंट होता है, ठीक है। कैसे पता लगेगा, यदि हम बात करें अरेंजमेंट की, अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड जो होता है यदि वो डिफरेंट होता है, इसीलिए हम लोग भी एक दूसरे से डिफर करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है और उसका अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से वो अमीनो एसिड जो बनाएगा प्रोटीन, वो स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर पे जो प्रोटीन बनेगा वो कैसा होगा, स्पेसिफिक होगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोटीन बनेगा वो कैसा होगा, स्पेसिफिक होगा। क्यों होगा, ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है, जो अरेंजमेंट है, वो चेंज होता रहता है, इस वजह से। आ गई बात समझ में, प्राइमरी स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब हम बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर जो लीनियर स्ट्रक्चर है बच्चों, ठीक है, यदि वो हेलिकल फॉर्म में हो, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। जैसे हम बात करें यहाँ पर ये वायर है, ठीक है, ये देखो खुद ही हेलिक्स हो रहा है, ये तो बेचारा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये क्या हो रहा है, हेलिकल फॉर्म में आ गया। अब ये हेलिकल फॉर्म में है, यहाँ पर हमने पहले जब प्राइमरी की बात करी तो लीनियर में है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड है। अब इसको, इस वाले को, इसको कॉइल करने के लिए, लाइक दिस, इसको कॉइल करने के लिए कोई एक और बॉन्ड आएगा इसके अंदर, हाँ या ना, कोई इसको कॉइल करने के लिए एक और बॉन्ड यहाँ पर आएगा। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने कौन सा बॉन्ड देखा, ओनली ऑन
पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, जो बॉन्ड होंगे वो एक तो होगा पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा। तो यहां पर जो बॉन्ड होगा वो होगा इंट्रामॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। H मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड भी अब यहां पर प्रेजेंट होगा। अब ये जो हेलिक्स देख रहे हो तुम, ठीक है, सीढ़ियां चढ़ोगे, ठीक है। कभी कभी जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो रेंट पे रहते हैं, तो कुछ लोग घर के क्या करते हैं, अंदर से सीढ़ियां जा रही होती है, इसमें एंट्री नहीं करते, बाहर एक लोहे वाली ऐसे घुमक्कड़ सीढ़ियां लगा देते हैं, और वो सीढ़ियां आप, ये जो आपका राइट हैंड है, आप उसको पकड़ के चढ़ रहे हो बाहर की तरफ, ठीक है। ये सीढ़ियां ऐसे, आप जो रेलिंग है वो ऐसे पकड़ रहे हो बाहर की तरफ, 1, ठीक है, 2। तो ऐसा जो टर्न आप ले रहे हो ये कैसा होगा, राइट हैंडेड हेलिक्स होगा, ठीक है, राइट हैंडेड हेलिक्स होगा। और लेफ्ट हैंडेड अमीनो जो प्रोटीन होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, बहुत रेयर होता है, हमेशा ये कैसे होता है, राइट हैंडेड होता है। इज दैट क्लियर? अब देखो, ये जो तुम पिच देख रहे हो, ठीक है, ये जो तुम एक हेलिक्स की पिच देख रहे हो, ये होता है 5.6 एंगस्ट्रॉम की, ठीक है। और इसके अंदर जो अमीनो एसिड है, ये 1 टर्न, देखो 1, ये 1 टर्न, ये 2 टर्न, तो 1 टर्न पर जो अमीनो एसिड के रेजिड्यूज होंगे, ठीक है, वो कितने होंगे, 3.6 अमीनो एसिड रेजिड्यू होंगे, यानी कि 3 और बाकी का जो चौथा होगा। इज दैट क्लियर? 3.6 अमीनो एसिड के रेजिड्यूज प्रेजेंट होंगे, किस पे, 1 टर्न के ऊपर। पिच जो होगा वो कितना होगा, 5 एंगस्ट्रॉम होगा, राइट हैंडेड हेलिक्स होगा। कैसा स्ट्रक्चर है ये, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये कौन सा है, अल्फा हेलिक्स, इसको हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स। इज दैट क्लियर? अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ही हम दूसरा देखें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ही हम दूसरा देखें तो इसको हम कहते हैं बीटा प्लीटेड शीट, ठीक है, बीटा प्लीटेड शीट देखेंगे। इसमें कैसा होता है, ये इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से अरेंज होता है। और इसके अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है बच्चों, इसके अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा, राइट, पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा, लेकिन इसके बीच के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है वो पाया जाता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बीटा प्लीटेड शीट समझ में आ गई। अब यहां पर ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिए हैं, बीटा प्लीटेड शीट और अल्फा हेलिक्स, ठीक है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट जो स्ट्रक्चर दिया है वो दिया है हमारा लिनस पॉलिंग ने, ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर दिए हैं हमारे लिनस पॉलिंग ने, राइट। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक और स्ट्रक्चर है, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं ट्रिप्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, ट्रिप्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होता है, कुछ इस तरीके से शेप आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही, ठीक है, इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो आपको H बॉन्ड मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा, वो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से आपको ये क्या मिलेंगे, H बॉन्ड मिलेंगे। और इस ट्रिप्लेक्स स्ट्रक्चर जो है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है, इसको जो खोजा है, जिसने डिस्कवर किया है, उनका नाम है रामाचंद्रन। क्या नाम है, रामाचंद्रन, ठीक है, सर रामाचंद्रन ने इस वाले स्ट्रक्चर की खोज करी। आ गई बात समझ में? अब हम आएंगे टर्शरी स्ट्रक्चर पे, ठीक है, 3 डिग्री स्ट्रक्चर या टर्शरी स्ट्रक्चर पे। टर्शरी स्ट्रक्चर पे क्या होता है कि जो हमारे पेप्टाइड्स हैं या हमारे जो प्रोटीन्स हैं,
ये फंक्शनल होते हैं। देखो स्पेसिफिक कहाँ पर होंगे, स्पेसिफिक तुम्हें देखने को मिलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। और यदि मैं पूछूं कि फंक्शनल प्रोटीन है, कोई फंक्शनल प्रोटीन है, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा आपका, वो होगा टर्शरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो प्रोटीन्स होंगे अब वो प्रॉपर फंक्शंस की तरफ जाएंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, प्रॉपर फंक्शनल हो जाएंगे। जैसे एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स में हम बात करें ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, ये क्या है, ये वो प्रोटीन है जो फंक्शनल हो जाते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर पे, एंजाइम बना लेते हैं, इनकी एक्टिव साइट बनती है फोल्डिंग की वजह से, ठीक है। कैसे बनते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जब फोल्डिंग होती है तो उसकी वजह से क्या बनता है, 3 डिग्री स्ट्रक्चर बनता है। अब इसके अंदर क्या सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, क्या सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, नहीं, इसके अंदर आपको H बॉन्ड भी मिलेगा, इसके अंदर आपको पेप्टाइड बॉन्ड भी मिलेगा, इसके अंदर आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड भी मिलेगा, और भी बहुत सारे बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे। आ गई बात समझ में। अब हम देखते हैं क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, ठीक है, 4 डिग्री स्ट्रक्चर। 4 डिग्री स्ट्रक्चर क्या होगा, और भी ज्यादा कॉइल हो जाएगा। यहां पर जो प्रोटीन होंगे वो होंगे ओलिगोमेरिक। यहां पर आपको स्ट्रक्चर जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा ओलिगोमेरिक प्रोटीन, जिसके अंदर एक से ज्यादा पेप्टाइड चेन होंगी, ठीक है, एक से ज्यादा पेप्टाइड चेन होंगी। जैसे हम एग्जाम्पल ले हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन का, तो इसके अंदर 4 पेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है, 4 पेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है। यदि हम इंसुलिन की बात करें तो मैच्योर इंसुलिन में 2 पेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर को हम देखें तो यहाँ पर जो बच्चों क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। और इसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, वो होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वॉन्डर वॉल बॉन्ड, वॉन्डर वॉल बॉन्ड, बहुत सारे बॉन्ड जो हैं आपको क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर समझ में आ गया प्रोटीन का। आ जाओ अब हम रीडिंग कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात, जो ये जो ट्रिप्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका एग्जाम्पल है कोलाजन, ठीक है, कोलाजन में प्रेजेंट होता है ये स्ट्रक्चर, और ये सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है एनिमल किंगडम में पाया जाता है, ठीक है, कोलाजन मोस्ट अबंडेंट किस में पाया जाता है, एनिमल किंगडम में, राइट। चलो प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें, कहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने, कोलाजन इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंसेस है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, इंसुलिन एक हार्मोन है, एंटीबॉडी क्या है, फाइट इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्शन है, कोई भी चीज़ एंटीजन अटैच हो रहा है आपकी सेल से तो रिसेप्टर के द्वारा, जब तक रिसेप्टर रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तब तक वो अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। ग्लूटाथोन ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल, सेल के अंदर ग्लूकोज को लेकर जाता है, ठीक है। नाउ कोलाजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, एज आई टोल्ड यू। राइबोलोज बिसफॉस्फेट यानी कि रुबिस्को की हम बात करें, इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर। सबसे ज्यादा रुबिस्को भी काम आएगा अपन जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, याद रखना। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो हमने पढ़ लिया है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि लीनियर स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड का लीनियर स्ट्रक्चर आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो प्रोटीन इंक्लूडिंग नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन ईच पॉलीपेप्टाइड,
सीक्वेंस का बहुत फर्क पड़ता है, इसीलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर पे प्रोटीन जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं, लाइक दिस। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्टेरिक रिलेशनशिप। न्यू स्टेरिक रिलेशनशिप यानी कि अब क्या होगा, कॉइलिंग स्टार्ट होगी, बॉन्डिंग स्टार्ट होगी, अ लीनियर सीक्वेंस इनसाइड द पॉलीपेप्टाइड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड एंड कोलाजन हेलिक्स या फिर ट्रिप्लेक्स स्ट्रक्चर, राइट। Folding of linear polypeptide chain into a specific coiled structure is accomplished through hydrogen bond between C and double bond O and NH groups, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें जो बॉन्ड देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, लाइक दिस। ये कैसा है, अल्फा हेलिक्स है। टर्शरी स्ट्रक्चर की हम बात करें, इन टर्शरी स्ट्रक्चर देयर इज अ बेंडिंग एंड फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रैंड। जो बेंडिंग होगी, अब किसकी होगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर कॉइलिंग होगी, बेंडिंग होगी, पॉलीपेप्टाइड एंड वेरियस टाइप ऑफ फॉर्म, स्फीयर्स, रोड्स एंड फाइबर्स, बहुत तरीके के मिल सकते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय सेवरल टाइप ऑफ बॉन्ड्स। कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वॉन डेर वाल बॉन्ड, इंटरैक्शन, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड एक्सेट्रा। वॉन डेर वाल की स्पेलिंग अभी अपन सही कर लेते हैं ना, कहाँ गया अपना वॉन डेर वाल, वॉन डेर वाल बॉन्ड, ठीक है। ठीक है, वॉन डेर वाल वॉल, इंटरैक्शन, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, बहुत सारे। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज फाउंड ओनली इन मल्टीमेरिक प्रोटीन यानी कि ओलिगोमेरिक प्रोटीन। ईच पॉलीपेप्टाइड डेवलप इट्स ओन टर्शरी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एज सब यूनिट ऑफ प्रोटीन, एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन। Simple protein are made up of amino acid only. Additional non-amino group are absent. Non-amino group और amino group, ठीक है। जैसे सिर्फ इसमें अमीनो एसिड्स हैं, सिर्फ इसमें अमीनो एसिड है, तो ये कैसे प्रोटीन हो जाएंगे, सिंपल। लेकिन हम कॉन्जुगेट प्रोटीन की बात करें तो लिपिड प्लस प्रोटीन है, लिपोप्रोटीन, हाँ या ना। किस में मिलता है लिपोप्रोटीन, लिपिड बाइलेयर में, ठीक है। यदि हम बोले ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, हम बोले न्यूक्लियोप्रोटीन, तो ये सब कहां पर देखेगा आपको, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हैव नॉन अमीनो प्रोस्थेटिक ग्रुप लाइक मेटल और आयन। अब डिराइव्ड प्रोटीन, जो डिराइव्ड होते हैं, ठीक है, डिराइव्ड प्रोटीन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोटीन्स थ्रू डीनेचुरेशन, कोगुलेशन एंड ब्रेकडाउन। प्रोटीन के टूटने से हमें कोई प्रोटीन मिल रहा हो तो वो होता है डिराइव्ड प्रोटीन। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर प्रोटीन आर डिवाइडेड इनटू फाइब्रस, ग्लोबुलर, इंटरमीडिएट प्रोटीन। जब आपको प्रोटीन जो है तोड़ने से मिल रहा है, ब्रेकडाउन से मिल रहा है, तो उस आधार पे हमने प्रोटीन को फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन और इंटरमीडिएट प्रोटीन में डिवाइड किया है। फाइब्रस प्रोटीन कौन से होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन आर इलोंगेटेड, ठीक है। जो बास्ट फाइबर्स होते हैं उसके अंदर कौन से प्रोटीन मिलते हैं, फाइब्रस प्रोटीन। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट हैव नो टर्शरी स्ट्रक्चर, यहाँ पे टर्शरी स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। ग्लोबुलर प्रोटीन आर राउंडेड और ओवल आउटलाइन ऑब्टेन्ड बाय टर्शरी एंड क्वाटरनरी फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड। डन, चलिए। इंटरमीडिएट प्रोटीन क्या होगा, इंटरमीडिएट प्रोटीन आर नीदर फिब्रस नॉर ग्लोबुलर, ना तो ये फाइब्रस होंगे, इलोंगेटेड होंगे, ना ये कॉइलिंग फॉर्म में होंगे, बट इंटरमीडिएट फॉर्म्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, अंदर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होंगे ये, राइट। तो प्रोटीन कैसे होते हैं, सिंपल, ग्लोबुलर और फाइब्रस। कॉन्जुगेटेड होंगे ये सारे, डिराइव्ड होंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इज दैट क्लियर? कहानी खत्म हो गई, समझ में आ गई, सारी पिक्चर समझ में आ गई। तो इस तरीके से आज हमने अमीनो एसिड और प्रोटीन के बारे में पढ़ा। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एक बार याद नहीं होता, दूसरी बार समझ लो, चार्ट बना लो, अपनी जगह पे रख लो, जितनी बार स्ट्रक्चर बनाओगे उतनी बार समझ में आएगी। बायोमॉलिक्यूल टॉपिक टफ नहीं है, टफ क्या है, आपके माइंड की कहानी कि आप उसको कैसे सरल करना चाहते हो, राइट। फिर मिलेंगे अपन न्यूक्लिक एसिड के साथ, लिपिड के साथ। जब तक थैंक यू।